वे तो चारा घोटाला किया, ये मौत का घोटाला करता है। ताश खेल रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो रहे हैं युवा, अब साथ में चले गए, वो ताश भी खेल रहे हैं, तो समझ लीजिए को बस जिंदगी को अपने जी रहे हैं, जीने का एक तरीका नहीं तो वो आत्महत्या कर रहे हैं। मोदी सरकार कहता ये दे दिए वे दे दिए, अच्छा नहीं कुछ हुआ। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर यह स्थिति पैदा हो, यानी कि नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे का लगातार ट्रेंडिंग सेशन चल रहा है ट्विटर पे, और दूसरा जो लगातार ट्रेंड चल रहा है ट्विटर पे वो है जुमला दिवस। बर्थडे है ना, बर्थडे है, मौत का बर्थडे मनाता है वो। चाय बेचता था, चाय नहीं बेचता था। क्या बेचता? मास्टरमाइंड है। मोदी सरकार ये वादा किए थे कि हम हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, जबकि इसके आप विपरीत आप ये देखें कि वो रोजगार दिए तो नहीं, और लेकिन जो रोजगार में लोग थे उनका रोजगार भी छीना गया है। लेकिन लोकतंत्र भी नहीं, सीधे ही गुलाम रखेगा पहले जैसा। तो आप सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ने वाला दल बदलू में रामविलास पासवान है। करोड़ों लोगों का रोजगार छीना गया है और डाटा खत्म किया जा रहा है। नमस्कार, मैं देव, आप इस समय देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। ये बिहार की राजधानी पटना है, जहां लगातार इस बात की कवायद चल रही है कि 17 सितंबर यानी कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। एक तरफ तो लगातार लोग जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें तो पूरे ट्विटर पे ये ट्रेंड चल रहा है कि नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे, जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ी है, किस कदर बढ़ी है, उसका लगातार जो है युवाओं में जन आक्रोश बढ़ता नजर आ रहा है। ये देखकर पूरे पटना के जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं, खास करके जिनके पास पीएचडी भी किए हुए हैं, और खासकर मैं आपको बता दूं कि बीटेक भी और एमए हिस्ट्री से भी ऑनर्स किए हुए हैं, वो भी लोग मौजूद हैं, लेकिन आज उनके पास रोजगार नहीं है। इस लिहाजे से जो लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है पटना से, तो इस तरीके से हम बात करना चाहेंगे कि आखिर क्यों इतनी बड़ी बेरोजगारी में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पर जिस तरीके से नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे का आगाज कर दिया गया है, ट्विटर हैंडल पे लगातार ये ट्वीट किया जा रहा है, लगातार ये ट्वीट किया जा रहा है, ट्रेंडिंग ट्वीट है, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं सर? देखिए, सबसे पहले तो हम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम भी बधाई देते हैं, क्योंकि एक नंबर पे ट्विटर पे ट्रेंड जो चल रहा है वो चल रहा है रोजगार दिवस आज है, और जुमला डे बोल सकते हैं कि एक नंबर पे ट्विटर पे चल रहा है, बहुत बड़ी बात है। और रोजगार को हम स्वरोजगार को हम 2 तरीके से देख सकते हैं। एक तो है कि रूरल जो रोजगार है उसको भी हम अलग तरीके से रख सकते हैं, जो रिसर्च बोलता है। दूसरा ये है कि जो अर्बन है वहाँ पे अगर आप गांव देहात की बात करेंगे तो गांव के जो बेरोजगार लोग हैं वो हमारे मजदूर किसान हैं, हमारे यूथ हैं, जो अनपढ़ लोग हैं वो हैं, उनको इतना भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है कि आज अगर आप जमीन पे जाएंगे तो वो बैठ के कहीं ना कहीं चौक चौराहे पे ताश खेल रहे हैं, और मजबूरी ताश खेलने के बाद भी उनके जहन में ये हो रहा है कि यार हमारे घर में सब्जी कैसे आएगा। इसमें मोदी जी की गलती है, ताश खेलना है तो मोदी जी को बिल्कुल मोदी जी की गलती है। मोदी जी के पास कोई नीति नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है। भाई, आपने जैसे ही ये कोरोना लॉकडाउन आपने किया था, उस समय बहुत पहले ही आपको सोच लेना चाहिए था कि ये स्थिति जब पैदा होने वाली है तो आप लोगों को घर नहीं भेजा, आपने रोजगार की बात किया, सारा झूठा किया, जितने सारे वादे सारा झूठा। एक भी बता दे कोई ग्रासरूट लेवल पे कि नरेंद्र मोदी जी ने या फिर यहाँ की जो सूबे की सरकार है वो किसी भी दलित आदिवासी को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दिया हो। हिंदुस्तान का पहला ऐसा प्रधानमंत्री जहां लगातार ये बात चल रही हो, आज तक के इतिहास में, आजाद भारत के इतिहास में ऐसा कभी देखा नहीं गया था कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर यह स्थिति पैदा हो, यानी कि नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे का लगातार ट्रेंडिंग सेशन चल रहा है ट्विटर पे, और दूसरा जो लगातार ट्रेंड चल रहा है ट्विटर पे वो है जुमला दिवस। आरजेडी से आपका ताल्लुकात, आप आरजेडी से ताल्लुकात रखते हैं सर, क्या लग रहा है कि ये सूबे के सरकार की भी इसमें मिली भगत है, जिस तरीके से बिहार में एक तरफा अनएम्प्लॉयमेंट डे का आगाज किया जा रहा है? जी बिल्कुल, सूबे की सरकार तो जिम्मेवार है ही, क्योंकि सूबे की सरकार की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वहाँ की जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ध्यान में रखना, उसको डेवलप करना, तो सूबे की सरकार। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की बात है तो वो जब से आई, पिछले मतलब 6-7 साल का जो उनका कार्यकाल है, उसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी पे प्रहार किया है तो वो युवाओं के रोजगार पे प्रहार किया है। आप देख सकते हैं सारा डेटा निकाल करके, जो रेलवे की इतनी बड़ी नियोक्ता थी वो वैकेंसियाँ आना बंद हो गई, अगर आ भी रही हैं
तो 2 साल पहले आई हैं, उसका अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है, एनटीपीसी का नहीं हुआ है, ग्रुप डी का नहीं हुआ है। जो आईबीपीएस वैकेंसी दिया करती थी 15,000, वो आप देख सकते हैं डेटा उसका 1500 है। तो युवा क्या कहते हैं, अभी हमारे साथी कह रहे थे कि ताश खेल रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो रहे हैं युवा, अवसाद में चले गए, वो ताश भी खेल रहे हैं। तो समझ लीजिए कि बस जिंदगी को अपने जी रहे हैं, जीने का एक तरीका नहीं तो वो आत्महत्या कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा, और मैं तो एक चीज भूल ही गया कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय को मैं भी बर्थडे विश करना चाहूँगा, लेकिन बर्थडे विश करना चाहूँगा तो इतनी बड़ी आज जो ट्रेंडिंग चला है ट्विटर पे, उन युवाओं को भी ख्याल रखें अनएम्प्लॉयमेंट के लिए। तो सबसे बड़ा ये उन तबके पे एक कहा जा सकता है कि खास वर्ग के लिए, मतलब 27% जो पूंजीपति लोग हैं उनको ये सौंपा गया निजीकरण के हाथों। और नौकरियां जो रेलवे की सबसे बड़ी नौकरी, उसको आप देख सकते हैं, परिधि बाय परिधि समझ सकते हैं। जो ग्रुप डी का सिलेबस था, एनटीपीसी का सिलेबस था, बैंक का सिलेबस था, आते ही उस सिलेबस को चेंज कर दिया जाता है। तो देखा आपने बिहार की जो युवा है किस तरीके से दरकार लगा रही है कि ये सरकार जो है, ये सरकार लगातार युवाओं पर हथौड़ा चलाने का काम किया है। मनीष पासवान जी हमारे साथ मौजूद है। क्या लग रहा है मनीष जी, किस तरीके से देख रहे हैं पूरे बिहार को? एक बात बताइए, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, हर सरकार में कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती है। कोई कहता है कि लालू जो है चारा घटोला किया है, तो कोई कह रहा है कि मोदी सरकार में रोजगार जो है खत्म हो चुका है, जिसके चलते आज ट्विटर पे ये ट्रेंड चल रहा है, नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे और दूसरा जुमला दिवस। किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात कि ट्विटर पे जो ट्रेंड चल रहा है, आप इस चीज़ को देखेंगे तो ट्विटर पे जो लोग हैं वो इस देश के पढ़े लिखे युवा हैं, और ट्विटर चलाना इस देश में हम समझते हैं कि मैक्सिमम लोग ट्विटर चलाना भी नहीं जानते हैं। तो जो पढ़े लिखा युवा है वो लोग ट्विटर पे हैं। तो समझिए, वो जब बेरोजगार है, उनको ये फील हो रहा है कि हमें ये सरकार रोजगार नहीं दे रही है, तब वो ट्विटर पे कैंपेन कर रहे हैं। और आप गांव में जाएंगे, जो मुख्य धारा में जो लोग नहीं है, जो पढ़े लिखे नहीं है, जो मजदूर है, उनकी बात तो आप छोड़ दीजिए। पहले इस देश में जो रोजगार था, जो शासन प्रशासन में जो 3% जो 3% जो रोजगार था वो खत्म, उसका डाटा खत्म किया जा रहा है। और आपको ये बता दें कि किसी भी सरकार, कोई भी सरकार को हम अगर चुन के बनाते हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इस देश के युवाओं को, इस देश के हर चीज़ का जिम्मेदारी उसके पास होता है। और वो परिस्थिति बताता, अगर अच्छा परिस्थिति बनाता है तो एजुकेशन अच्छा होता है, लोग एजुकेटेड होते हैं, रोजगार पैदा करता है तो लोग। तो ये सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। इस सरकार ने, आप देखिए कि किस प्रकार से मोदी जी 2015 चुनाव में ये वादा किए थे कि हम हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, जबकि इसके आप विपरीत आप ये देखें कि वो रोजगार दिए तो नहीं, और लेकिन जो रोजगार में लोग थे उनका रोजगार भी छीना गया है। करोड़ों लोगों का रोजगार छीना गया है और डाटा खत्म किया जा रहा है। एसएससी, रेलवे, बैंक, सभी जगह बैंक का निजीकरण किया जा रहा है, और तमाम सारे संस्थाओं, रेलवे को निजीकरण किया जा रहा है। बिहार चुनाव पे इसका असर पड़ेगा? बिहार चुनाव पे बिल्कुल असर पड़ेगा। बिहार और पूरे देश के युवा इस चीज़ को देख रहे हैं। अभी देख रहे हैं कि बिहार चुनाव है और मोदी जी 2019 में चुनाव जीत के आए हैं, और चुनाव जीत के आते सभी चीज़ों को निजी हाथ में दे रहे हैं। मनीष जी, आप कहाँ तक पढ़े हैं? हम पीजी कर चुके हैं हिस्ट्री से। हिस्ट्री, एमए हिस्ट्री? जी, एमए हिस्ट्री है। जॉब के लिए अप्लाई भी किया? हाँ, जॉब अब है ही नहीं तो जॉब के लिए अप्लाई कहाँ करें? अब सोचिए, इस देश का 60% इस देश में युवा है, ठीक है, और आप नौकरी कितना, 3% नौकरी था, उसका आप डाटा खत्म कर रहे हैं। तो आप समझिए कहाँ लोग, युवा कहाँ, कितने लोगों को रोजगार देंगे? आप रोजगार नया पैदा नहीं कर रहे हैं, कहां से रोजगार देंगे? मोदी सरकार के जो नीति थी, जो लगातार ये बात कह रहे थे कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे, आप उनके विपक्ष में खड़े हैं? बिल्कुल, उन्होंने बिल्कुल इससे नाखुश हैं। वो जिस प्रकार से युवाओं से उन्होंने जो वादा किया था, इस देश के किसान से जो वादा किया था,
जो और अभी वो जो कर रहे हैं सीधे सीधे ये अडानी अंबानी के हाथों से उनको पैसा मिल रहा है, चुनाव लड़ने के लिए फंडिंग करता है और सारा चीज़ उनके हाथों में सौंप रहे हैं, सारा चीज़ निजी हाथों में सौंप रहे हैं, जिसके कारण इस देश में ठेकेदारी प्रथा आ रही है। इससे तमाम देश का सारा चीज़ बिगड़ रहा है और जो इस देश के अंदर पूरी दुनिया में भारत ऐसा देश है जहाँ पे जातिवाद है, जहाँ पे जाति के आधार पे शोषण होता है और समाज में डिस्क्रिमिनेशन है। एक वर्ग के पास सारा संसाधन है, एक वर्ग भूमिहीन है, उसके पास कुछ नहीं है, तो ये डिस्क्रिमिनेशन को और बढ़ावा दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ये अडानी की सरकार है, ये अंबानी की सरकार है और युवाओं पर एक जोरदार हमला किया गया मोदी सरकार के द्वारा। आप इस बात से कहां तक इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल इनके बातों से हम सहमत हैं। मैं एक आपको डाटा दिखा रहा हूँ, यहाँ आप एक डाटा देखिए, डाटा में लिखा हुआ 2018 में भारत में 1.10 करोड़ लोगों ने नौकरी गंवाई, यानी 2018 का ये डाटा है। अब जो है वो डाटा जो निकल के आ रही है, लगभग 12 करोड़ युवाओं ने नौकरी को गंवा दिया है। आखिर हमको ट्विटर पर ट्रेंड करने की क्या जरूरत पड़ी है? हम तो आईटी सेल वाले कर रहे हैं ना? तो नहीं, एक आईटी सेल नहीं, वो एक स्टूडेंट है। स्टूडेंट को ट्विटर पर इसलिए ट्रेंड करना पड़ा क्योंकि सड़कों पर जब ये जाते हैं तो इनको लाठी चार्ज कर दिया जाता है। अब छात्र इस चीज़ से बचने के लिए, टीचर इस चीज़ से बचने के लिए, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए ट्विटर का सहारा लिए और डिजिटल स्ट्राइक करने लगे। जरा सोचिए, ये कौन नहीं चाहता है कि देश का प्रधानमंत्री को हर कोई विश करना चाहता है, लेकिन जहां ये लिखा होना चाहिए कि हैप्पी बर्थडे मोदी सरकार, वहां पर ये लिखा जा रहा है नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे। कहीं ना कहीं आजाद भारत में पहली बार इस सरकार की, यानी कि देश के प्रधानमंत्री की, एक मिनट आ रहे हैं आपके साथ आ रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री पर एक लगातार जो है ये हमला कह सकते हैं आम इंसान के द्वारा, जो लोगों के पास संसाधन है। कोई गोली बारूद से हमला नहीं कर सकता, लेकिन अपने बुद्धि विवेक से, अपने कलमों से, अपने ट्विटर के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, सोशल साइट्स के द्वारा जो लगातार किया जा सकता है। क्या देख पा रहे हैं पूरे, कहां तक पढ़े हैं? क्या नाम है आपका? प्रत्यय अमृत हुआ। प्रत्यय अमृत जी। क्या करते हैं आप? अभी सेकंड ईयर में ग्रेजुएशन में। ग्रेजुएशन कर रहे हैं। जी। क्या लग रहा है बीते इस साल में जिस तरीके से बेरोजगारी लगातार बढ़ी है, क्या कहना चाह रहे हैं इस पर? सच में ऐसा है क्या? जी सर, बेरोजगारी बहुत बढ़ गया है। हम लोग 2 साल पहले CHSL भरे थे और उसके बाद ग्रुप D NTPC भरे थे, उसके बाद अभी तक एग्जाम नहीं हुआ। अभी तक एग्जाम नहीं। अच्छा, कहाँ घर हुआ आपका? छपरा। इनका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ। क्या इसकी जिम्मेदार जो है, एक मिनट, हाँ बोलिए। हेलो। सरकार है क्या? सरकार नहीं, आप बोल रहे थे कि लल्लू यादव मतलब ये घोटाला किया। ठीक मैं है। ये कह रहा था, आगे थोड़ा आ जाइए, लाइट की दिक्कत हो रही है। मैं ये कह रहा था आपको कि लालू यादव पर लगातार ये सवाल, ये निशान उठाया जा रहा है कि चारा घोटाला में वो संलिप्त हैं, तो मोदी सरकार पर भी आरोप लगते हैं। तो ठीक है। हाँ, वे तो चारा घोटाला किया, ये मौत का घोटाला करता है। ये बिहार की जनता है जहां लगातार उनके आंखों, बर्थडे है ना, बर्थडे है, मौत का बर्थडे मनाता है वो। आप पूरे में हिंदुस्तान का बर्थडे वो मौत के बर्थडे मनाता है, समझ गए? इतना गुस्सा क्यों मोदी सरकार के लिए? मोदी सरकार कहता ये दे दिए, वे दे दिए, झाठ नहीं कुछ हुआ। स्टेट के एग्जाम हो रहा है, सब अंदर काम हो रहा है, समझ गए? बोल दीजिए सुहेल पासवान बोल रहा है, सुहेल पासवान बोल रहा है। नहीं, देखिए, जो भी टकराना होगा हमसे टकरा ले। सुनिए मेरी बात, सुनिए हाँ बोलिए। मोदी सरकार कह रही कि रोजगार धीरे धीरे रोजगार कहाँ है रोजगार? आत्मनिर्भर की बात की जा रही है कि आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। लॉकडाउन हुआ, किसको फायदा हुआ? सब मोदी ऐसे, बाकी जाओ सब ऐसे, ठीक है। इसके बाद में क्या हुआ? राशन पताई दवा दुकान किसके पास है? गरीब के पास है? नहीं है। बिजनेसमैन कौन है? वही है। चाय बेचता था, चाय नहीं बेचता था। तब क्या बेचता था? मास्टरमाइंड है मोदी सरकार। मोदी सरकार। ये स्टेट के जो एग्जाम चल रहा है अभी, क्या पाकिस्तान को तो जवाब दिया ना, चीन को जवाब दिया। जवाब कहां से दिया? अपने लोग के मरवा दिया, लिया अपने ऊपर। स्ट्राइक तो किया था ना, स्ट्राइक किया था दिखाने के लिए, अभी मराया तो उसके ऊपर लिया स्ट्राइक। मोदी सरकार ये लगातार कह रही कि आत्मनिर्भर, इंसान को आत्मनिर्भर होने की जरूरत है। निर्भर होने की जरूरत नहीं है, सब वही कराता है मोदिया।
हकीकत, मेरा नाम पता लिखिएगा, भेज दीजिए। नाम पते की देखिए, ये लोकतंत्र है, यहाँ बोलने की आजादी है। आजादी है, ठीक है, लेकिन लोकतंत्र भी नहीं, सीधे ही गुलाम रखेगा पहले जैसा। क्या मोदी सरकार? ये आम इंसान है पटना में, ये अपनी बात रख रहे हैं, इनका कहना है। आपने सुना ये पूरी बात, कितना जन आक्रोश है आम इंसान में मोदी सरकार के खिलाफ। अच्छा सोहेल जी, एक बात बताइए, आप बोलते हैं कि हम सोहेल पासवान हैं, तो रामविलास जी भी तो मोदी सरकार के साथ हैं एकदम। तो आप सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ने वाला दल बदलू में रामविलास पासवान हैं, उनके जैसा कोई नेता नहीं है, ठीक है। इसके बाद में भी वो भी कम नहीं है, रामविलास। उनके प्रति हम टूट पड़ेंगे। जब मैं लालू यादव तो खाने के लिए रोजी रोटी दे दिए, ऑफिस में नहीं घुस रहे थे, घुसने का रास्ता दे दिए। अब क्या किया मोदिया? ऑफिशियल क्या? अरे भाई ये क्या होता है ऑफिशियल? क्या मतलब? इसके मतलब रोजगार लोगों में कुछ नहीं दिया है, क्या दिया है? आबादी बहुत है। आबादी 100 बिहार में है कि पूरे हिंदुस्तान में है? बिहार में तो नीतीश सरकार है ना। नीतीश सरकार ना, तो नीतीश क्या कर रहा है? ये स्टेट के एग्जाम मतलब क्यों फिर दोबारा लिया? नीतीश सरकार से सवाल, ये स्टेट के एग्जाम फिर दोबारा, सोहेल जी नीतीश जी से सवाल, ये स्टेट के, हाँ बोलिए। नीतीश जी से सवाल करेंगे ना, मोदी को क्यों कोस रहे हैं उसमें? मोदिया नीतीशवा सब तो एके में है, पलटू नेता। अच्छा ये बताइए, इस बार क्या लग रहा है बिहार विधानसभा में? बिहार विधानसभा सिर्फ लालटेन छापाना चाहिए। अगर लालू यादव कुछ हो जाता है तो मोदी को बता देंगे।